मैं रुक कर लेती हूँ। प्रवक्ता हमारे साथ एसबीएसपी के अरुण राजभर इस वक्त मौजूद हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं। अरुण राजभर जी, बताइए जरा देश को, क्यों ये गाजी सालार मसूद को लेकर जो मेला लगता है, जो उर्स होता है, इस पर रोक लगना जरूरी है? अरुण राजभर जी। बिल्कुल रोक लगना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मांग कर रहा हूं कि जितने भी गाजी के नाम पर उत्तर प्रदेश में मेला लग रहे हैं, ये लुटेरे थे, ये इस देश में आक्रांता कहे जाते हैं, विदेश से आए थे भारत को लूटने के लिए, सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए दिल्ली पर चढ़ाई करते हुए मेरठ से बुलंदशहर बदायूं होते हुए बाराबंकी अब बहराइच की तरफ गए थे। ये सारे प्रमाण हमारे पास हैं। ये प्रमाण के साथ हम इस बात को कह रहे हैं कि हमारे इस देश के राष्ट्र के नायक, राष्ट्र के रक्षक, चक्रवर्ती सम्राट रहे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर, जो वीर कहे जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको वीरता के नाम पर जान रहे हैं। और एक आक्रांता की महिमा मंडन अगर किया जाएगा तो इस देश को सनातन परंपरा को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले या सनातन संस्कृति को अपनाने वाले इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारतीय समाज पार्टी तो इस बात को कह रही है कि अगर पुरानी कुरीति चली आ रही है तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरे साथ ना अभी अरुण राजभर जी अभी ना मेरे साथ मौलाना साहब मौजूद थे यहाँ पर, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। वो हालांकि अब डिबेट छोड़कर चले गए क्योंकि वो यहाँ पर जो इतिहास बता रहे थे उसके हिसाब से उनका कहना था कि ये जो गाजी सलाउद्दीन है, सालार मसूद है, माफ कीजिएगा, ये गाजी सालार मसूद ये तो पैदा ही 1025 में हुआ। वो ये कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये जो इतिहास है जिसका जिक्र आज आप कर रहे हैं, ये इतिहास तो गलत इतिहास है, ये अंग्रेज इतिहास गलत लिखकर गए हिंदू मुसलमान के बीच दरार डालने के लिए। इस पर जवाब? नहीं, रोमाना जी, इनको इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। 1024 में अब देखिए 1009 में पैदा होते हैं, 1024 में राजा होते हैं, उसी बीच में युद्ध होता है। पूरे हिंदुस्तान को इसके इतिहास के बारे में जब मोहम्मद महमूद गजनवी के बारे में बताया जाता है तो फिर इनके भांजे सलार मसूद गाजी के बारे में चर्चा किया जाता है, महाराजा सुहेलदेव राजभर की चर्चा छुपा दी जाती है। किसने छुपाया इनका इतिहास? अगर इनका इतिहास छुपाया गया, 1077 में शासक रहे इन्होंने, ये तो अयोध्या को लूटने के लिए आया था, लेकिन बहराइच में इनका मुकाबला हो जाता है महाराजा सुहेलदेव राजभर से, वहीं तो नेस्तनाबूद कर देते हैं। और हमारा अयोध्या उस समय उपराजधानी रही है और उसको हमने बचाने का प्रयास किया। लेकिन ये मौलाना लोग अपने आप को मान लेते हैं कि नहीं हम हमारे वो योद्धा थे। ये तो कसाब को भी मान लेंगे कि हमारे वो आदर्श हैं, वो तो औरंगजेब को भी मान रहे हैं कि हमारे आदर्श हैं, वो तो अकबर को भी मान रहे हैं अपने आदर्श। ये तो कभी मान लेंगे कि ये तमाम जितने विदेशी आक्रांता है तो सबको मान रहे हैं। 70 साल से अगर कांग्रेस ने इसको सुधारा होता है तो आने वाली पीढ़ियों को अकबर महान नहीं बताया गया होता, वो महाराजा सुहेलदेव राजभर को महान बताते हैं। सही बात है। अच्छा, मुझे इतना और बता दीजिए अरुण राजभर जी कि आप लोगों की जो मांग है वो यहाँ जो इस मजार पर उर्स लगता है या मेला जो भी लगता है उस पर रोक लगाने की, ये महिमा मंडन बंद करने की, या फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र में मांग की जा रही है कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए, उखाड़ फेंको, क्या आप भी यहाँ से इस कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग करेंगे? हाँ बिल्कुल, महाराजा सुहेलदेव राजभर हमारे राजा थे और उन्होंने विदेशी आक्रांता को नेस्तनाबूद किया है। हमारे राजा का महिमा मंडन होना चाहिए, हमारे राजा का भव्य मूर्ति बना करके, मंदिर बना करके उनका पूजा अर्चना होना चाहिए। कृष्णा नदी के किनारे जिस तरीके से लोग स्नान करके अपने आप को धन्य समझते हैं, तो हम विदेशी आक्रांता को धन्य नहीं मान सकते हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर का वहाँ भव्य मंदिर बना करके सरकार वहाँ मेला का आयोजन कराई 10 जून को विजय दिवस मनाया जाता है। और विजय दिवस के अवसर पर उस आक्रांता का बाजारवाद करके, उस मेला को बंद करा करके, महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेला लगा करके देश की आने वाली पीढ़ियों के संदेश हमारी सरकार दे कि नहीं, हम इस देश में पुरुष शासकों को अपना राजा नहीं मान सकते। ठीक है, तो गाजी के मजार को हटाया जाना चाहिए और वहां पर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में मंदिर बनाकर और उन्हीं के सम्मान में मेले का आयोजन करना चाहिए। ये वो मांग जो एसबीएसपी की तरफ से की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।